चल लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ये कोई लेजर नहीं है बाबू, ये क्या है? स्टेटमेंट है जिसको बनाया जाता है लेजर के हेल्प से, विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब बुक्स बंद होता है तब बनता है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट वेदर डेबिट टोटल एग्रीज विथ क्रेडिट टोटल। बस यही है ट्रायल बैलेंस। जैसे हम बोल रहे थे कि सर ट्रायल बैलेंस किससे बनता है? लेजर से। क्यों बनाते हैं? तो हम बोल रहे हैं सर ये देखने के लिए कि लेजर में जो डेबिट और क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा था वो मैच करता है या नहीं करता। मतलब कि सर अगर लेजर सही बनेगा, मतलब आप लेजर में कुछ गलती नहीं कीजिएगा, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा क्रेडिट साइड में आएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? हम बोल रहे हैं सर ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, वो कोई लेजर, वो कोई अकाउंट का फॉर्मेट में नहीं बनेगा, वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनेगा। सर किस तरह बनेगा? हम बोले बाबू विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर, जो हम लोग लेजर के हेल्प से बनाएंगे। मतलब पहले लेजर बना होगा तब जाके ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। कब बनेगा? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हम बोले सर अकाउंट्स का बुक हर एक साल पे बंद होता है। जैसे हम लोग के इंडिया में 31 मार्च में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करते हैं और मालूम करते हैं बिजनेस को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो हम बोल रहे हैं बाबू ट्रायल बैलेंस भी कब बनेगा? 31 मार्च को, उस पर्टिकुलर दिन में हम लोग बनाएंगे जब हम लोग का बुक्स बंद होगा। सर बना ही क्यों रहे हैं? हम बोल रहे हैं ताकि ये मालूम चले कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच करता है कि नहीं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए देखते हैं कि सर जो मैथ, जो पैसा बन रहा है वो डेबिट साइड का पैसा और क्रेडिट साइड का पैसा बराबर है कि नहीं। याद कीजिए जर्नल, जर्नल में हम लोग सीखे थे कि सर चाहे दो डेबिट हो, चाहे दो क्रेडिट हो, चाहे एक डेबिट हो, चाहे एक क्रेडिट हो, डेबिट क्रेडिट का नंबर अलग हो सकता है लेकिन दोनों साइड का अमाउंट कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर हम लोग का अलग आएगा तो हम लोग गलत बना रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं सर ये चीज वहीं से कॉपी किया गया है कि डेबिट साइड का पैसा और क्रेडिट साइड का पैसा हमेशा बराबर आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम बोल रहे हैं सर ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेता है। अगर दोनों टैली नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए डेबिट साइड में आया जोड़ के 1 लाख, क्रेडिट साइड में जोड़ के आया 90,000, तो वो बोल देगा कि गलती तो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गलती है। आप लेजर में कुछ तो गलत किए हैं जिस कारण से मैच नहीं कर रहा है। और अगर लेजर में कुछ गलती हुआ है तो हो सकता है कि सर जर्नल में कुछ गलती हुआ, क्योंकि लेजर क्या देख के बना है? जर्नल देख कर। तो हम बोल रहे हैं सर ट्रायल बैलेंस जो होता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को मेजर कर लेता है कि हाँ गलत है कि सही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सर ये ईरर फाइंड आउट कर सकता है, जो गलतियां हैं उसको बता सकता है, क्योंकि मैच नहीं किया मतलब कुछ तो गलत है आपके साथ, कुछ तो गलत कर दिए। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो सर दूसरा बात क्या लिखिएगा? हम बोले वही बाबू ऑब्जेक्टिव क्यों बना? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल। ट्रायल बैलेंस बना ही क्यों? क्या ऑब्जेक्टिव है बनाने का? एक तो आप समझ ही गए कि हाँ सर
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर का चेक करने के लिए कि लेजर्स का जो पैसा लिखा गया वो सही है कि नहीं। टू असर्टन दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। दूसरा बात, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, गलतियों को हेल्प करेगा खोजने में। सर कैसे गलतियां पता चल जाएंगी आप? अगर डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा है तो कुछ तो गलती की है ही बनाने में आप लेजर। तीसरा, जो लेजर इतना बड़ा रूप में बना होता है, 4 पेज 5 पेज में आप बनाए होते हैं, उसको वो छोटा करके लिख देता है, समरी बना देता है लेजर का। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ लेजर। तीसरा, उसके बाद नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट बनाने में ये हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में ये हेल्प करता है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हम बोल रहे हैं बाबू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर है हम लोग के पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब अगर आप पूछिएगा तो हम बोलेंगे बाबू, फाइनल अकाउंट मतलब जो सबसे लास्ट में अकाउंट बनता है, जिससे आप क्या निकाल पाते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, उसको बोलते हैं बाबू फाइनल अकाउंट। तो हम बोल रहे हैं सर ये हेल्प करेगा आपको फाइनल अकाउंट बनाने में, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है बाबू हमारे ट्रायल बैलेंस को बनाने का, कि सर इसलिए बनाएंगे हम। ट्रायल बैलेंस क्या है? हम बोल रहे हैं सर एक स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है लेजर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लेजर। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर क्या किस लिए बना रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं टू फाइंड आउट दी वेदर डेबिट टोटल एग्रीज विथ क्रेडिट टोटल। ये देखने के लिए कि क्या डेबिट साइड का जो टोटल पैसा आ रहा है, क्या वो मैच कर रहा है क्रेडिट साइड के टोटल पैसे से। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ट्रायल बैलेंस गलत है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सर कैसे बनेगा? इस पेज में नहीं आएगा तो हम अगला पेज में जा रहे हैं, पहले अब यहां तक लिखो। चलो हमको लगता है अब हो गया है बाबू। लिखिए। ये है फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस। लिख लेते हैं फिर बात करें। एसेट्स
एक्सपेंसेस, ये सब कहाँ आएंगे बाबू? डेबिट में। ड्राइंग, क्या ये भी एसेट्स है? हम बोले हाँ, डेबिट में। बाय बैलेंस शीट, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं? क्रेडिट में। याद रखिएगा बाबू, एसेट्स हमेशा डेबिट में, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में। इनकम क्रेडिट में। याद कीजिए रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैपिटल, सर क्या ये भी एक लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ, फिर भी हम अलग से लिख रहे थे कि पता रहे कैपिटल भी एक लाइबिलिटी ही है। और टू बैलेंस शीट, सर ये क्या है? बात करेंगे, पहले लिख लो। क्या सर हम लोग को एक्सपेंस और इनकम का नाम पता है? हाँ, बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कहाँ पे देखा होगा तुम? लेजर में, याद करो। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बच जाता था उसको तुम क्या लिखता था? बाय बैलेंस सीडी। और डेबिट साइड में जब बैलेंस बच जाता था तुम लिखता था टू बैलेंस सीडी। कुछ और बात हम लिख रहे हैं, इससे काम हो जाएगा, फिर भी सर परचेज क्या है? हम बोले एक्सपेंस है, तो कहाँ आना चाहिए? डेबिट में। और परचेज रिटर्न हम बोले इसका ठीक उल्टा है, तो उल्टा साइड में जाएगा। परचेज रिटर्न का एक और नाम है बाबू, रिटर्न आउटवर्ड। ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्योंकि सर परचेज अगर खर्चा है तो खर्चा तो डेबिट होता है, एक्सपेंस तो डेबिट होता है। रिटर्न क्या है? हम क्या इनकम है? हम बोले नहीं बाबू, इनकम नहीं है, एक्सपेंस का कैंसिलेशन है कि सर मेरा एक्सपेंस कम हो गया। तो हम बोले सर अगर एक्सपेंस डेबिट होगा तो उसका रिटर्न फिर क्रेडिट होगा, ठीक उल्टा। सेल्स क्या है? हम बोले सर इनकम है तो क्रेडिट होगा, तो बताओ सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? डेबिट में। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, ये डेबिट में। और अगर सब कुछ सही होगा बाबू, तो जानते हैं जब आप टोटल लगाइएगा कि डेबिट का टोटल करते हैं, क्रेडिट टोटल करते हैं, ये अपने आप मैच कर जाएगा। पहले यहां तक लिखो, नोट। अच्छा एक और लिखो, ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? हम बोले सर ये एसेट्स है, तो कहाँ आएगा? डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट recorded in the trial. Because it is
लिखो बाबू। सर परचेज क्या है? एक्सपेंस है बाबू। सर सेल क्या है? इनकम है। तो सर रिटर्न क्या है? हम बोल रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ एक्सपेंस, इनकम नहीं है रिटर्न। और सर सेल्स रिटर्न क्या है? कैंसिलेशन ऑफ इनकम, इनकम का डिक्रीज हो गया। चलिए, हमको लगता है अब आप लिख लिए होंगे। सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। क्वेश्चन दो तरह का बनता है। एक पहले हम लोग बात करें कि सर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। हम बोले हाँ, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा सुनो। एग्जाम में क्या होगा, वो लिस्ट देगा तुमको जिसमें बहुत सारा एसेट्स लिखा हुआ होगा, बहुत सारा लायबिलिटी लिखा हुआ होगा, बहुत सारा इनकम लिखा हुआ होगा, बहुत सारा एक्सपेंस लिखा हुआ होगा। उस लिस्ट को देख करके तुमको बस नाम लिखना है और पैसा को डेबिट या क्रेडिट साइड में जज करके लिखना होगा। फिर वो अपने आप बन जाएगा और तुमको तुम्हारा 3 नंबर 4 नंबर जो मिलना है वो मिल जाएगा। ये हुआ पहला साइड का क्वेश्चन। तो सर इसका मतलब हुआ, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें लिस्ट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज दे देगा, तो हमको एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस पहचानना होगा। हम बोले हाँ बाबू, तुमको पहचानना होगा कि एसेट्स कौन है, लाइबिलिटी कौन है, इनकम कौन है और एक्सपेंस कौन है। जैसे ही तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, हम बोले हाँ, तो फिर हम बोले अब मेरा बात सुनना, क्योंकि हम लोग मॉडर्न रूल पढ़े हैं और याद दिलाते हैं कि सर मॉडर्न रूल बोलता है कि एसेट्स डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो वही हम लिखें कि सर अगर हम पहचान लें आइटम को कि सर ये एसेट्स है, तो उसका पैसा किस साइड लिखेंगे? डेबिट के साइड में। कि सर एसेट्स का पैसा हमेशा डेबिट। सर कुछ एसेट्स के नाम बता दीजिए। हम बोले अभी लिखवा देंगे दोस्त, बहुत सारे एसेट्स का नाम लिखवा देंगे, फिर आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ सर ये एसेट्स। एक्सपेंस, सर एक्सपेंस के नाम हम बोले बाबू बहुत सारे हो सकते हैं। परचेज, रेंट, वेजेज, सैलरी, स्टेशनरी, ऑडिट फी, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। हम लोग एक्सपेंस का डिफिनेशन जानते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ सर कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा एक्सपेंस नहीं है। तो हम बोल रहे हैं बाबू, आइटम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर एसेट्स है तो डेबिट साइड, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। क्या ड्राइंग भी एसेट्स है? हम बोले हाँ बाबू। तो सर अलग से क्यों लिखे? क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम अलग से भी लिख दिए कि हाँ भाई ड्राइंग भी एसेट्स होता है तो डेबिट साइड में जाएगा। सर बैलेंस सीडी क्या? हम बोले इसके बारे में सेकंड वाला टॉपिक में जो हम लोग बताएंगे कि सेकंड टाइप का सवाल कैसा होता है उसमें डिस्कस करेंगे। सीडी क्या? फिलहाल यही समझो कि सर लेजर में जो बैलेंस सीडी आता है उसका पैसा डेबिट होता है। कौन साइड बाबू? बाय बैलेंस सीडी। जो कैसे निकलता है सर? क्रेडिट साइड में जो बैलेंस सीडी निकलता है उसको हम लोग बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं लेजर का, वो पैसा आएगा डेबिट में। लाइबिलिटी क्रेडिट में, नाम से पहचानेंगे। इनकम नाम से पहचानना पड़ेगा, क्रेडिट में। कैपिटल क्या? कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है। हम बोले हाँ, अलग से हम बस जानबूझ के लिखें ताकि पता रहे कि सर लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में। और टू बैलेंस सीडी, ये भी क्या है सर? लेजर में हम लोग निकालते थे तो डेबिट साइड में अगर पैसा का बैलेंस बच जाता था तो उसको बोलते थे टू बैलेंस सीडी। हम बोले हाँ, वही पैसा को लिखना है क्रेडिट में। बात ठीक। उसके बाद हम कुछ ऐसे ही और नाम लिख दिए, जैसे परचेज, एक्सपेंस है बाबू डेबिट में। परचेज रिटर्न सर इसका उल्टा है तो उल्टे साइड में लिखना, फिर क्रेडिट साइड में। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड में। और सर सेल्स का उल्टा, तो हम बोल रहे हैं वो सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा होता है। तो जिस तरह सेल्स को हम क्रेडिट में लिखे हैं उसका रिटर्न कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और अगर सब कुछ सही रहा तो आप जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाएगा। ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन बाबू, जिसमें जो एग्जाम में यही पूछता है, सेकेंड टाइप को पूछता ही नहीं है। सेकेंड टाइप तो रियल लाइफ का बात है कि रियल लाइफ में तो ऐसा होता है। पहला तो आप सीख गए कि सर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस को लिखना होता है डेबिट और क्रेडिट साइड में। एसेट्स और एक्सपेंस कहां आते हैं? डेबिट में। लायबिलिटी और इनकम कहां आते हैं? क्रेडिट में। हम बोले हाँ बाबू। रियल लाइफ में सर सेकेंड टाइप का सवाल आ जाता है, क्योंकि जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो वहां पर थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर आता है, वहां तो काम करना पड़ता है आपको। तो सर रियल लाइफ में क्या ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट बनता होगा? जवाब है नहीं। ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर को देख करके, और आप डिफिनेशन में भी लिखे हुए हैं कि हाँ सर, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि बनाते हैं लेजर के हेल्प से। तो सर पहले तो लेजर बना होगा। हम बोले हाँ, बहुत सारा लेजर बना होगा। और लेजर से पहले क्या बना होगा? जर्नल एंट्री। तो हम बोल रहे हैं सर, ट्रायल बैलेंस पहुंचने के लिए पहले हम बनाएंगे जर्नल, उसके बाद बनाएंगे लेजर, और फिर क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। हम बोले हाँ। ट्रायल बैलेंस में अब बात कर रहे हैं कि सर अगर हम लोग रियल लाइफ का बात करें, शायद बुक में भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर अगर हमको बनाना पड़ जाए, हमको कोई लिस्ट नहीं मिले कि ये एसेट्स का नाम है, ये लायबिलिटी का नाम है, लिस्ट ना दे करके वो लेजर दे दे, तो लेजर देख करके कैसे बनेगा? हम बोले हाँ बाबू, लेजर देख के भी बनेगा। इसलिए तो हम लोग लिखे हैं बैलेंस शीट और टू बैलेंस शीट। सुनना मेरा बात, हम याद दिला रहे हैं कि सर अभी 2 क्लास पहले ही तो हम लोग लेजर बनाते थे, उसमें से आधा बच्चा तो आप लोग भाग जाते थे, बोलते थे बहुत बड़ा बड़ा सवाल बन रहा है। सुनिएगा, आप देखते कि सर 10-15 लेजर बनता था, हर लेजर का अपना नाम था, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल, मशीन, फर्नीचर, इस तरह करके नाम मिल रहा था। हम बोल रहे हैं अगर लेजर देख करके बनाना पड़ेगा बाबू, तो जितना लेजर होगा ना सबको लिख देना, सीरियल से पहले लिख देना कि हाँ सर इतना सारा लेजर का नाम था, सारा नाम लिख दिए। अब याद है बैलेंस सीडी आता था लेजर में, बैलेंस सीडी का जो पैसा होगा बाबू वही पैसा लिखाएगा इस लेजर में, क्योंकि जो बैलेंस बचता है बस वही लिखना होता है हमको। लेजर में याद कीजिए, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे तो सर डेबिट साइड में बहुत सारा नाम आता था, क्रेडिट साइड में बहुत सारा नाम आता था, फिर फाइनली आप बोलते थे सर बैलेंस सीडी निकल गया। तो हम बोल रहे हैं बाबू, लेजर का नाम कैश था, तुम यहां कैश लिखा। अब बात उठता है पैसा कहां लिखना है, डेबिट में या क्रेडिट में? हम बोले बहुत सिंपल है, बैलेंस सीडी खोजो। अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आया, जिसको तुम लिखा है बाय बैलेंस सीडी, अगर बाय बैलेंस सीडी आया है तो पैसा डेबिट में लिखना, इसलिए लिखे बाय बैलेंस सीडी कहां आता है बाबू? डेबिट में। कभी भी हम बाय बैलेंस सीडी नाम नहीं लिखते हैं, नाम तो हम कैश का लिखें, लेकिन पैसा जो लिखना है कैश में, अगर वो बाय बैलेंस सीडी आया तो कहां लिखेंगे बाबू? डेबिट में। और सर अगर मान लीजिए टू बैलेंस सीडी आया तो हम बोल रहे हैं जो टू बैलेंस सीडी का पैसा आया है वही पैसा लिखेंगे, लेकिन वो कहां लिख देंगे हम फिर? क्रेडिट में। जैसे सर कैश का हम अकाउंट बनाए, कैश का आया बाय बैलेंस सीडी 4000, तो बाबू आपको यहां लिखना है कैश, और क्योंकि बाय बैलेंस सीडी आया 4000 तो डेबिट साइड में लिखेंगे 4000। सर फिर कैपिटल का लेजर बना हुआ है, तो हम बोले बाबू कैपिटल का नाम लिख लो, और पैसा, आवाज आ रहा है बाबू? 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, वीडियो कटा है। तो हम बोल रहे थे सर लेजर देख करके अगर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा तो बहुत सिंपल है, जितना लेजर रहेगा सबका नाम लिख दो। हम बोले ठीक। उसके बाद सर बैलेंस सीडी खोजेंगे, अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में मिला बाय बैलेंस सीडी तो पैसा कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, और जितना बैलेंस सीडी का पैसा रहेगा वही पैसा लिखना है। और अगर सर बैलेंस सीडी मिला हमको डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से, तो वो पैसा कहां लिखेंगे सर हम लोग? क्रेडिट के साइड में। बात ठीक? सर कुछ कुछ अकाउंट में तो बैलेंस सीडी होता ही नहीं था। हम बोले हाँ, कुछ कुछ अकाउंट में तो आप बैलेंस करते ही नहीं थे। हम बोले बिल्कुल। वो कौन से अकाउंट थे बाबू? सर वो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट थे। तो हम बोले वेरी गुड, तब तो आपको पता ही है
कि सर एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है ना। सर इनकम क्रेडिट में, एक्सपेंस डेबिट में। तो जिस अकाउंट का बैलेंस नहीं किया गया होगा वो ऑफ कोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनकम और एक्सपेंस। तो हम बोले बाबू एक्सपेंस तो नाम से पकड़ लेंगे हम लोग कि सर ये एक्सपेंस है, और इनकम को भी कि सर ये फायदा है ये नुकसान है, वो तो नाम से मालूम चल जाता है। जैसे परचेज सर एक्सपेंस है, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन सेल बेच रहे हैं सर इनकम है, फायदा होगा, पैसा आएगा। हम बोले बाबू सैलरी दिए, सैलरी सर खर्चा है, लेकिन बाबू डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव किए सर इनकम है, और डिस्काउंट अलाउ किए खर्चा है। बात समझ रहे आप मेरा। तो जो भी एक्सपेंस और इनकम का लेजर होगा वो टोटल नहीं किया जाता होगा, आपको उसको टोटल करके यहाँ पैसा लिखना होगा। मतलब सर हम बोले बाबू याद करो, जो भी खर्चा होता था उसका तुम सिर्फ लेजर में आइटम लिखता था, पोस्टिंग करता था, उसको ना तुम टोटल करता था ना ही उसका बैलेंस सीडी निकालता था। हम बोले हाँ। तो सर हम लोग पैसा कैसे लिखेंगे? हम बोले बाबू आपको जोड़ के टोटल निकालना होगा कि सर इतना रुपया टोटल बनता है इसका। आप बात समझ रहे हैं कि सर इतना इसका बैलेंस बनता है, वो बैलेंस यहाँ लिखेंगे। बात समझ आता है मेरा। तो ये था बाबू ट्रायल बैलेंस का बात। फिर एक नीचे में नोट लिख दिए कि बाबू अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक मिले, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सर गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। हम बोले हाँ, जो सामान बुक्स बंद करने के समय अनसोल्ड रह जाए उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हम बोले बाबू वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड होगा? ओपनिंग स्टॉक। किस साइड? डेबिट साइड, क्योंकि वो एसेट्स है। बात ठीक। सर क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं बाबू क्लोजिंग स्टॉक का पता ही चलता है जब आप अपना सारा काम कर लेते तब बता पाते हैं हाँ सर इतना का सामान बच गया। तो हम बोल रहे हैं सर जो चीज पता ही चलेगा बाद में उसका रिकॉर्डिंग पहले कैसे हो जाएगा? बात समझते हैं आप मेरा। तो ये हुआ बाबू ट्रायल बैलेंस का एकदम बेसिक। याद रखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी लेजर वाला नहीं पूछ सकता है, क्योंकि लेजर को बनाने में ही 5-6 पन्ना और 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो वो आपसे क्या पूछेगा पता है ना? वो एक लिस्ट देगा, उस लिस्ट में आपको खोजना पड़ेगा कि सर एसेट्स कौन है और लाइबिलिटी कौन है, एक्सपेंस कौन है और इनकम कौन है। एसेट्स और एक्सपेंस का पैसा डेबिट में लिखेंगे, लाइबिलिटी और इनकम का पैसा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। और अगर कभी लेजर से बनाना पड़ जाए सर तो उस केस में बाबू जितना लेजर रहेगा सबका नाम सीरियल से लिख दीजिए, फिर उस लेजर में बैलेंस सीडी खोजिए। अगर बाय बैलेंस सीडी मिलेगा पैसा डेबिट में, टू बैलेंस सीडी मिलेगा पैसा क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस नहीं मिलेगा। हम बोले हाँ, तो उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा आपको और फिर उसका पैसा लिखेंगे। एक्सपेंस होगा तो डेबिट में, इनकम होगा तो क्रेडिट में। चाहे कुछ भी हो टोटल हमेशा टैली करेगा, वो मैच करना ही चाहिए। बात ठीक मेरा यहां तक बाबू? चलिए सर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम लिखाइए। हम बोले आओ बाबू, लिख के रखे थे हम पिछला क्लास में, इस नाम को आप कॉपी कर रहे हैं। ये रहा एक्स एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। लिखो फटाफट कि सर ये एसेट्स का एग्जाम्पल है, लिखो। हो जाएगा तो बोलिएगा। स्क्रीनशॉट ना ले बाबू, लिखने से दिमाग में प्रेशर पड़ता है। आप लिखेंगे तो आपको याद होगा कि हाँ सर ये लिस्ट है।
हो जाएगा तो बताएंगे बाबू कि सर हो गया। चलिए एक बार हम पढ़ दें कि सर लिस्ट ऑफ एसेट्स में आप क्या क्या नाम लिखे हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल मतलब गाड़ी, लाइव स्टॉक सर पालतू जानवर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग इनकम। ये है बाबू कुछ एसेट्स के नाम जो हम लोग के 11th में काफी होंगे कि हाँ सर ये काम कर जाएगा। आगे सर लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी लिखेंगे, हम बोले हाँ लिखो। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं लाइबिलिटी के, कुछ एग्जाम्पल एक्सपेंस के, कुछ एग्जाम्पल इनकम के। सर इनकम टैक्स क्या होता है बाबू? ड्राइंग होता है, एसेट्स है। लाइफ इंश्योरेंस सर वो भी ड्राइंग है, वो भी एसेट्स होता है। बोले वेरी गुड, अब तुम पकड़ लिया है बात। लिखो फटाफट। कौन सा बाबू? कैपिटल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये क्रेडिटर है जिससे उधार में सामान खरीदते हैं। सब बेच दिया, पहले तो बेच दिया, वो दुकान नहीं था, सब बेच दिया। एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी सर कैपिटल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस परचेज, वेजेज, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, depreciation, bad debt, discount allowed, any other expense. Example of income sales, bad debt recovery, interest received, discount received, commission received. लिखो यहां तक।
चलो हमको लगता है अब तुम लोग का हो जाएगा, तो बता देना हमको भी, फिर हम लोग बुक पे आएंगे। हो गया? चलो स्वर्णिम हो गया। चलो बाबू स्टार्ट करें फिर। बुक निकालो दोस्त, बुक की तरफ बढ़े हम लोग। सीख गए हैं सर, ये तो आसान चैप्टर है ये। लेजर की तरह नहीं है चाटू। हम बोले नहीं बाबू, लेजर की तरह चाटू नहीं है, लेकिन लेजर इंपॉर्टेंट है ये बता दें, उसी से बनता है हर चीज। आओ, चैप्टर का नाम बाबू ट्रायल बैलेंस, तुम्हारे बुक में भी होगा, देखो आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल तुम्हारा होमवर्क चला जाएगा, क्वेश्चन साइड हम लोग क्लास में क्लास वर्क की तरह बनाएंगे। तो मेरे में है 14th नंबर चैप्टर में, चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 रखना है। चलो पढ़ते हैं। गिवन बिलो इज ए कैश बुक and ledger extract relating to the books of MS रामचंद्र एंड सन्स 31 जनवरी 2015। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना है बाबू? ट्रायल बैलेंस। देखो लेजर बना के क्वेश्चन दे दिया है, और लेजर बना के दे दिया है तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर जितना लेजर होगा सबका नाम लिख लीजिएगा, फिर बैलेंस सीडी खोजिएगा। अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा तो पैसा डेबिट में, टू बैलेंस सीडी आएगा तो पैसा क्रेडिट में। और सर जिसमें बैलेंस सीडी नहीं होगा सर वो या तो इनकम है या तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड, ये तो जर्नल से सीखे हैं। और इनकम कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। बात ठीक? आओ आराम से एकदम बाबू। कैश बुक, देखो दो अकाउंट बनाया एक साथ, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो हम बोल रहे हैं सर जब आप लेजर का फॉर्मेट बना लीजिएगा तो नाम लिखना पड़ेगा लेजर का, सर कैश बैंक। अब ढूंढते हैं सर किसका नाम किधर मिला है बैलेंस सीडी में, ढूंढो। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। सर क्रेडिट साइड में मिला है बाय बैलेंस सीडी, पैसा डेबिट में लिखेंगे 98,000, 5,91,000। बात समझ रहे हैं आप मेरा? कि सर आप बोले थे कि बैलेंस सीडी अगर बाय साइड मिलेगा, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी, पैसा हमेशा उसी का आता है सीडी का, और किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। तो सर दो नाम आप लिखे होंगे, कैश बैंक। हम बोले हाँ। पैसा डेबिट में लिखिए, कैश में 98, कैश के कॉलम में 98, बैंक के कॉलम में 5,91,000। लेकिन सर मान लीजिए इधर मिलता तो बाबू क्रेडिट में लिख देते, और क्या। हम बोले ठीक। कैपिटल अकाउंट, देखो बैलेंस सीडी किधर मिला? सर डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। नाम लिखेंगे कैपिटल, पैसा 5 लाख। परचेज, देखो बाबू नहीं बताया, बैलेंस सीडी नहीं बताया, तो सर ये एक्सपेंस है, खरीद रहे हैं तो खर्चा है। खर्चा कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। सर पैसा, हम बोले जोड़ लो। सर 6,40,000 प्लस 42, 6,82,000। हम बोले हाँ लिख देना डेबिट साइड में। परचेज रिटर्न, सर उल्टा होता है परचेज का, परचेज खर्चा है तो डेबिट में, तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सर इसका पैसा, हम बोले लो बताया तो है 10,000, सीडी होता नहीं है इसमें, तो जोड़ लिए तो 10,000 आ रहा है, 10,000 लिख देना। आगे बढ़िए सर। सेल्स क्या है? इनकम, सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं तो सर इनकम है। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। सेल्स लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस में, और पैसा सबको जोड़ेंगे बाबू और लिख देंगे। हम बोले हाँ। सेल्स रिटर्न, सर अगर सेल्स क्रेडिट होगा क्योंकि वो इनकम है तो उसका रिटर्न कहां होगा? ठीक उल्टा, डेबिट में 15,000। मुकेश, तो सर मुकेश का नाम लिखेंगे, पैसा किस साइड? हम बोले सर सीडी खोजिए। देखो सीडी मिला है टू बैलेंस सीडी, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। नवदीप, नाम लिखे नवदीप, पैसा डेबिट में या क्रेडिट में? हम बोले सीडी खोजो। सर सीडी मिला बाय साइड, बाय बैलेंस सीडी, तो डेबिट में लिखेंगे पैसा बाबू। ओंकारेश्वर,
हम बोले ओंकारेश्वर नाम लिख दिए, बैलेंस सीडी किस साइड मिल रहा है सर, बाई साइड, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी बाबू डेबिट में पैसा। नाम रेंट क्या है ये, एक्सपेंस की इनकम सर, एक्सपेंस है तो बाबू डेबिट साइड कितना लिख देंगे 8,000, और कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, बस इतना ही ट्रायल बैलेंस। चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस। देखो बाबू कौन सा डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 31 जनवरी 2015 एज एट। ये ट्रायल बैलेंस कब का है सर, 31 जनवरी 2015 का। बताना पड़ेगा कब का बनाते हैं, बोले हाँ। क्या लिखेंगे फॉर्मेट में, नेम ऑफ अकाउंट, दूसरा क्या आएगा एल, फिर क्या लिखेंगे डेबिट, और क्या लिखेंगे क्रेडिट। कैसे बनाएंगे बाबू, हम बोले बाबू सबसे पहले जितना लेजर है सबका नाम लिखो। जैसे पहला लेजर का नाम क्या है, कैश बुक, हम बोले बाबू कैश बुक में 2 लेजर है, कैश बैंक, तो नाम लिखो कैश बैंक। पहले सबका नाम लिख लो, पैसा बाद में डिसाइड करना कहाँ जाएगा, कैश बैंक। अगला नाम कैपिटल, तो कैपिटल लिखो। फिर अगला नाम परचेज, तो परचेज लिखो। फिर सर है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न लिखो। उसके बाद नाम है सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो पहले सेल्स है तो सेल्स लिखो। फिर है सेल्स रिटर्न। उसके बाद नाम मुकेश, उसके बाद नाम नवदीप, उसके बाद नाम ओंकारेश्वर, और लास्ट में नाम रेंट। अगर सही बनाए होंगे बाबू तो क्या होगा सर, मैच होगा। क्या ये लिस्ट दिया है या लेजर, लेजर बाबू, ये लिस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो लेजर वाला क्वेश्चन है कि सर वो लेजर बना के दे दिया हमको। तो लेजर वाले क्वेश्चन में तो सर आप बोले थे बैलेंस सीडी खोजेंगे, हम बोले हाँ बाबू। अगर बैलेंस सीडी बाय साइड मिला, बाय बैलेंस सीडी, पैसा कहाँ लिखेंगे डेबिट में। और अगर बैलेंस सीडी टू साइड मिला, टू बैलेंस सीडी, तो पैसा कहाँ लिख देंगे क्रेडिट में। और सर जिसका बैलेंस सीडी मिला ही नहीं वो बाबू, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस और इनकम। याद कीजिए कि एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस करते ही नहीं थे, हम बोले हाँ सर। तो बाबू जो एक्सपेंस होगा उसका पैसा डेबिट में लिख देंगे जोड़ करके, और जो इनकम होगा उसका पैसा जोड़ लेंगे और कहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप। चलो देखें सर, कैश, पहला नाम कैश, हम बोले कैश का ढूंढो बैलेंस सीडी, सर बाय बैलेंस सीडी मिला कितना 98, तो सर बाय बैलेंस सीडी का पैसा डेबिट में, हम बोले वेरी गुड। दूसरा नाम बैंक, सर बैंक का भी बाय बैलेंस सीडी, तो मतलब डेबिट में, हम बोले हाँ। कितना है बैलेंस सीडी सर, 5,91,000, बोले लिख दो, फिर सोचना क्या। उसके बाद अगला नाम कैपिटल, सर ये टू बैलेंस सीडी है तो कहां जाएगा क्रेडिट में, 5,00,000। अच्छा सर, फिर है परचेज, इसका बैलेंस नहीं है तो हम बोल रहे बाबू बताओ परचेज क्या है, इनकम की एक्सपेंस, सामान खरीद के लाए, खर्चा हुआ कि फायदा हुआ, खर्चा हुआ सर, पैसा चला गया यहाँ से, तो हम बोल रहे हैं बाबू खर्चा है तो डेबिट साइड, टोटल तुमको खुद करना पड़ेगा, जोड़ो। सर 6,40,000 है और 42,000 है, बोले दोनों जोड़ लो बाबू। 6,82,000 खर्चा है इसलिए डेबिट में, 6,82,000। रिटर्न, सर परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टे साइड में जाएगा, तो परचेज अगर डेबिट है तो रिटर्न क्या होगा क्रेडिट।
आओ लिखें, कितना रुपया सर? 10,000। सेल्स इनकम है, तो इनकम है तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। सर बहुत सारा पैसा, जोड़ो बाबू, क्या करो, जोड़ो। तो सर 36,000 प्लस 20,000 प्लस 9,25,000, हम बोले तीनों को जोड़ लो तो हो जाएगा 56। 9,81,000। 9,81। सेल्स रिटर्न सर वो उल्टा होगा सेल्स का, तो सेल्स अगर क्रेडिट हुआ है तो रिटर्न क्या होगा? डेबिट। मुकेश सर टू बैलेंस सीडी है तो क्रेडिट साइड लिखना बापू, टू बैलेंस सीडी है तो 78,000। 78 मुकेश का। अगला नाम नवदीप, सर वो बाय बैलेंस सीडी है तो डेबिट में लिखो 1,30,000। ओंकारेश्वर सर वो भी बाय बैलेंस सीडी है तो वो भी डेबिट है। रेंट, रेंट क्या है बाबू? सर एक्सपेंस है, तो कहां लिखेंगे? सर डेबिट में लिखेंगे। पैसा 8,000। जोड़ो, मैच करना चाहिए, जोड़ो बाबू, मैथ मेरा खराब है थोड़ा, तो जोड़ना तुम्ही को, और जुड़ जाए तो बताना कितना आया जोड़ के। किसी को कुछ भी डाउट है पूछो। ओके, एक जन जोड़ लिया है, दोनों साइड आ रहा है चंदन। 15,69,000 लिखिए। सर ये था लेजर वाला क्वेश्चन जो आप सिखाए, हम बोले हाँ। ये बाबू इजी लेजर वाला क्वेश्चन था, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? हम बोले कैसे आएगा बाबू, ये क्वेश्चन पेपर में 3 पन्ना में छपेगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो छापेगा ही नहीं स्कूल। अब जो क्वेश्चन बनाएंगे वही एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आओ पढ़ें एक बार, क्या है लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज एट 31 March 2017, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर फॉर्म। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस बना के दिखलाइए। देखो बाबू, इस बार एक लिस्ट दे दिया है, वो लेजर नहीं दिया हुआ है, तो सर इसमें तो पहचानना पड़ेगा ना, कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है। हम बोले हाँ बाबू, अब आपको पहचानना होगा। चलिए साइड कर देते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या डेट है जी? 31 मार्च, तो एज एट 31 मार्च।
नेम ऑफ अकाउंट्स। क्या करेंगे? कुछ नहीं बाबू, सारा आइटम पहले सीरियल से लिख लो, बाद में डिसाइड करना कि सर कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है। पहले क्या करो, सारा आइटम लिखो आराम से। हम लिखना शुरू कर दिए, कैश इन हैंड, बाद में डिसाइड करेंगे क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। फिर है परचेज, फिर है परचेज रिटर्न, फिर है सेल्स, सेल्स रिटर्न, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिए, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, देखिए यहाँ तक अगला नाम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद नाम है मशीन, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद नाम है डेटर, उसके बाद नाम है क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीआर, बिल्स पेबल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, कैपिटल, ड्राइंग, रेंट, सैलरी, लोन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, खत्म। सारा आइटम लिख लिए बाबू हम, देखिए हम सारा आइटम लिख लिए, आप भी लिखिए सारा आइटम को। अब हर एक आइटम को पढ़ेंगे और अपने आप से ही पूछेंगे कि सर ये एसेट्स है या लाइबिलिटी, एक्सपेंस है या इनकम, बस। अगर जवाब आया कि सर एसेट्स है, पैसा डेबिट में डाल देंगे। अगर जवाब आया लाइबिलिटी है, पैसा क्रेडिट में डाल देंगे। अगर जवाब आया एक्सपेंस या लॉस है, पैसा डेबिट में डाल देंगे। और अगर जवाब आया सर इनकम या गेन है, तो पैसा कहाँ डाल देंगे बाबू? क्रेडिट में। चलो, हमको लगता है आप सभी लोग लिख चुके हैं बाबू। अब मेरे साथ साथ एकदम आराम से, ताकि इस क्वेश्चन को बनाते ही सर लगे कि हाँ सर अब कुछ भी पूछेगा तो बनेगा हम लोग। बोले हाँ आओ। कैश एसेट्स है या लाइबिलिटी है? सर एसेट्स है। बोले कितना? 4,500। एसेट्स कहाँ जाता है? डेबिट। अगला नाम बैंक ओवरड्राफ्ट, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? सर लाइबिलिटी है, आप लिस्ट में लिखवाए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप बैंक से एक तरह का लोन लिए हैं बाबू, तो आपको लाइबिलिटी बन गया। सर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में, ब्रैकेट में लिखते भी जाते हैं ताकि आपको मालूम चले कि हाँ सर ये एसेट्स है, इसलिए आप लिखें। ये क्या है बाबू? आप भी लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि कल को जज करने में आसानी हो, क्यों लिख रहे हैं। लाइबिलिटी है सर बैंक ओवरड्राफ्ट, कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक क्या है? एसेट्स या लाइबिलिटी? सर एसेट्स। आप लिखे भी हैं कि ओपनिंग एसेट्स एसेट्स होता है। पैसा है 20,000, तो एसेट्स कहाँ जाएगा? डेबिट साइड।
सर परचेज एसेट्स है कि लाइबिलिटी? सर दोनों ही नहीं है, तो फिर से एक्सपेंस या इनकम, तो सर ये एक्सपेंस है। बोले हाँ ये एक्सपेंसेस है। सर एक्सपेंसेस जाता है डेबिट में। बोले वेरी गुड, लिखो। परचेज रिटर्न एसेट्स है कि लाइबिलिटी? सर दोनों नहीं है। इनकम है कि एक्सपेंस? सर ये दोनों नहीं है। ये कैंसिलेशन ऑफ एक्सपेंस है, जो खर्चा हुआ था उसको कैंसिल कर लिए वापस करके। इसीलिए परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। अमाउंट है कितना? 2000, लिखो 2000। सेल्स क्या है बाबू? सर इनकम है। सामान बेचते हैं वही तो बिजनेस है, तो उससे क्या होता है हमको? इनकम, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सर इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा। हम बोले हाँ। कितना? 1,30,000। सेल्स रिटर्न ना एसेट्स है ना लाइबिलिटी, ना इनकम है ना एक्सपेंस, ये तो कैंसिलेशन ऑफ इनकम है। हम बोले हाँ। तो सेल्स अगर क्रेडिट है तो रिटर्न क्या होगा उसका? डेबिट। अमाउंट है 5,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लो बाबू ये तो नाम से बोल रहा है ट्रैवलिंग का खर्चा, तो खर्चा है फिर तो ये। कितना? 1800। खर्चा कहाँ जाता है? डेबिट में। सर ये तो नाम से ही बोल रहा है एक्सपेंस है। ये तो नाम से ही बोल रहा है एक्सपेंस। बोले हाँ। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिए, एसेट्स है या लाइबिलिटी? ना एसेट्स है ना लाइबिलिटी है। इनकम है या एक्सपेंस? सर ये एक्सपेंस है, आपको तो खर्चा हो रहा है, आप अगर डिस्काउंट दीजिएगा आपको लॉस हो जाएगा, तो सर ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा बाबू? सर डेबिट साइड में 600। पहले यहां तक पहुंचो। क्या सर एग्जाम में इस तरह लिखना पड़ता है? बोले नहीं बाबू ये तुम्हारे लिए लिखे हैं, ताकि कल को अगर तुम कंफ्यूजन हो तुम देख के समझ जाओ कि हाँ क्यों लिख रहे हैं, रीजन क्या है सर। चलो अब आगे बढ़ा जाए। पैसा लिख लिया होगा तुम लोग, आओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, बाबू डिस्काउंट मिल रहा है, एसेट्स या लाइबिलिटी? सर दोनों नहीं है। इनकम या एक्सपेंस? इनकम। मिल रहा है तो फायदा है सर हमको, तो सर इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा 1500। मशीन एसेट्स है कि लाइबिलिटी? मशीन बाबू। सर एसेट्स, अभी तो नाम लिखा है लिस्ट में। 24,000 एसेट्स कहाँ जाता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग, सर ये भी एसेट्स है। हम बोले हाँ। सर तो फिर ये भी डेबिट। हम बोले लिखो 50,000। सर उसके बाद है डेटर, एसेट्स की लाइबिलिटी? एसेट्स। डेटर का मतलब? सर जिसको उधार में सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर। हम बोले हाँ। तो सर इससे फ्यूचर में पैसा लेंगे तो ये डेटर है, ये एसेट्स है मेरे लिए। हम बोले हाँ। पैसा लेना है तो एसेट्स 18,400। क्रेडिटर एसेट्स या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। क्रेडिटर का मतलब? सर जिससे उधार में सामान खरीदते हैं, पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर। तो सर ये तो लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा इसको। हम बोले हाँ। तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड लिखो। अमाउंट है 8,500, 8,500। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, इस पे एक चैप्टर भी है हम लोग के पास, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का नाम है, वहां पे और डिटेल बात करें। 2,850। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट है। 1,650। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है बाबू, और क्या? क्रेडिट में मालिक का पैसा देना पड़ेगा, 60,000।
ड्राइंग क्या है बाबू? एसेट्स है सर। अमाउंट है 6000, एसेट्स है तो डेबिट साइड में। रेंट सर एक्सपेंस है, ना एसेट्स है ना लाइबिलिटी है। हम बोले हाँ। रेंट एक्सपेंस है, कितने अमाउंट का? 3700। कहाँ लिखे? डेबिट साइड में। सैलरी सर ये भी एक्सपेंस है, तो सर ये भी डेबिट साइड में 3600। फिर है बाबू लोन 10,000 क्रेडिट, खुद बोल दिया है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो। सर अगर नहीं लिखा रहता, कुछ भी कहीं लोन लिखा रहता, तब क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बाबू लोन हमेशा लाइबिलिटी मानेंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो। ये तो खैर लिख दिया है कि लोन क्रेडिट, तो क्रेडिट में। हम बोल रहे हैं बाबू ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां लिखा रहेगा लोन, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो क्या करेंगे? हम बोले बाबू तब अगर लोन सिर्फ लिखा रहे तो आपके लिए हमेशा क्या माना जाएगा कि वो लाइबिलिटी है, कि लोन लिए हैं, दिए नहीं है। और अगर सर यहाँ लिखा रहता लोन डेबिट, तो फिर डेबिट में लिख देते। जैसे यहाँ लिखा लोन क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दिए। ये तो इजी हो गया, ये तो खुद ही बता दिया कि क्रेडिट में जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं सर नहीं बताएगा तब क्या होगा? हम बोले तब उसको लाइबिलिटी मानिए। सर ये है क्या? हम बोले लाइबिलिटी, क्रेडिट में जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं बाबू, क्या है? एसेट्स या लाइबिलिटी? दोनों ही नहीं है, क्योंकि देर दिए हैं। तो हम बोले सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड 1200। अब आप जोड़िए डेबिट और क्रेडिट और बताइए कितना पैसा। जोड़ो और बताओ। डेबिट का सारा पैसा, क्रेडिट का सारा पैसा जोड़ लो और देखो दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जोड़ के बताओ बाबू। और क्रेडिट कर लो। सेम है।
तो ये हुआ आज का क्लास में हम लोग का ट्रायल बैलेंस। होमवर्क लिखिएगा बाबू, HW जरूर बनाइएगा घर पे। एग्जाम्पल साइड में जाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक बनाएंगे तो कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है मिले, अदरवाइज बन जाना चाहिए पूरा एकदम, विश्वास है हमको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 होमवर्क है, जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।